यश श्रीवास्तव, क्या देश का युवा अगर मान लीजिए उसके पास नौकरी नहीं है तो सबके सामने फिर यही एक ऑप्शन है कि संसद के अंदर घुसे और हंगामा करे, बवाल काटे? प्रत्युष जी, सबसे पहली बात तो इस बारे में आप और मैं भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपनी परिचर्चाओं में मैं क्या कहूंगा, आप क्या कहेंगे, और ये बार बार झूठ बोलने वाले एसएन सिंह और उनके साथी क्या कहेंगे। युवाओं की रोजगार का ये है कि जिस आदमी ने देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों का वादा किया था, वो आदमी साफ मुकर जाता है जब संसद में पूछा जाए कि भाई 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, या आपने कितनी नौकरियां दी, कितने बेरोजगार हैं इस देश में, क्या प्रतिशत है, क्या गिनती है बेरोजगारों की। तो आंकड़ा नहीं है, डेटा नॉट अवेलेबल, नो डेटा अवेलेबल, एनडीए। रहा सवाल संसद में कार्यशैली का, तो ये एसएन सिंह को याद दिला दीजिए, इनसे ज्यादा अच्छी तरह मुझे याद है। इनकी भाजपा, जिसका पूरा पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड खड़ा हुआ है इस बात पे कि इनके लोगों ने संसद में गालियां बकी हैं, कुर्सियां फेंकी हैं, चप्पलें चलाई है, ये एक रमेश बिधूड़ी है। इस आदमी का मुझे बस वॉल्यूम खोलने की देर है, एसएन सिंह अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। जो एसएन सिंह जगदीप धनखड़ जी की बात कर रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो गई, उनको समाज और जाति सब याद आ रही है। साक्षी मलिक की जात धर्म किसी को याद नहीं आ रहा है, वो भी देश की महिला है जिसने पदक ला के दिया है। उसको परेशान करने वाला आदमी कहता है दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या तब देश में किसी को आहत नहीं होता है भावनात्मक रूप से? ये बातें बार बार बोल बोल के देश की जनता के अंदर एक निष्ठुरता पैदा की जा रही है, और ये भाजपा आरएसएस वाले यही कर रहे हैं। ये इनको चाहिए कि देश पूरी तरह असंवेदनशील हो जाए, बेकार की बातों में इनकी वाहवाही करता रहे, और ये जो दें वो ले, जो ये कहें वो मान ले। देश के साथ सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी चोरी करी है भाजपा आरएसएस के लोगों ने। और ये बिल्कुल सही बात कही है राहुल जी ने, जिन बेरोजगारों ने ये तरीका अख्तियार किया वो भी गलत है, और उसके कारक तो भी क्या यही लोग ये जो नहीं, इन लोगों ने जो किया है ये भगत सिंह आज के समय के, आज के समय के भगत सिंह है? मैं वही कह रहा हूं आपसे, इनकी तुलना भगत सिंह से करेंगे? मैं अपनी बात कह रहा हूं प्रत्युष जी, मुझे कहने दीजिए। जिन लड़कों ने, या जो भी हैं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, जो भी है, उन्होंने जो ये तरीका किया वो भी गलत है। और उसमें भी देखने वाली बात यह है कि भाजपा के सांसद ने उन्हें प्रवेश दिलवाया, भाजपा के सांसद ने उनसे कहा कि जाओ उपद्रव करो, और जो बेरोजगारी पैदा की गई है वो भी गलत है। और यहां पे बिल्कुल साफ है कि यदि इस देश में बेरोजगार नहीं होंगे तो इनकी उन घिनौनी शाखाओं में और उनकी उन उन्मादी रैलियों में जाने के लिए इनको लड़के लड़कियां नहीं मिलेंगे। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई और रोजगार की बजाय इनकी धर्म संसद। यश श्रीवास्तव जी, ये तो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है इस देश की। आपने जो अभी कहा ना कि अगर देश में बेरोजगार नहीं होंगे तो रैलियों में भीड़ जुटाने वाले कहां होंगे, तो ये तो सभी पार्टियों पर सटीक बैठती है। नहीं, क्योंकि सभी को रैलियों में भीड़ चाहिए, और भीड़ कैसे जुटती है ये मुझे नहीं लगता कि यहां बोलने की जरूरत है। जनता बहुत समझदार है। नहीं प्रत्युष जी, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है 10 सेकंड। फर्क ये है कि हमें अपनी रैलियों के लिए लोगों को उन्मादी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कभी नहीं कहा हिंदू मुसलमान जात धर्म, हमने हमेशा संविधान की बात की, देश की बात की। भाजपा वाले आज भी देख लीजिए, ये राम मंदिर को सबसे बड़ा एजेंडा बना के बैठे हुए हैं, देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज भी अभी मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, उससे पहले एसएन सिंह जी काउंटर करना चाह रहे हैं। एसएन सिंह, हाँ बताइए। देखिए प्रत्युष जी, निश्चित तौर पे इन लोगों का ये चरित्र आज से नहीं है, प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, और जो प्लेन हाईजैक भोला पांडे किए रहते हैं उनको ये लोग जो है सांसद और विधायक का टिकट देकर माननी बनाने का कार्य करते हैं। और बंटवारे की राजनीति देखिए कैसे शुरू करते हैं। बंटवारे की राजनीति ऐसे शुरू करते हैं कि राम की सत्ता को नहीं मानते, हम तो राम को भी मानते हैं, रहीम को, लेकिन 370 को जरूर मर्यादा की बात कर रहे हैं। यश श्रीवास्तव रमेश बिधूड़ी ने जो संसद के अंदर जो आचरण किया था वो दिखा रहे हैं। आप बोलते रहे, दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा, देख लीजिए संसद की मर्यादा। आप बताइए लोकसभा स्पीकर ने कहा नहीं, आप बताइए लोकसभा स्पीकर ने कहा पहले दिन लोकसभा स्पीकर किसी को भी मना करते हैं। मैं कह रहा हूं उस समय इनके एक सांसद अगर संसद में बिल लेकर फाड़ देते हैं तो लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार उस समय क्या कहती है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बस इतना ही कहते हैं ना।
भारतीय जनता पार्टी कभी रमेश बिधूड़ी को ये कही हो कि नहीं वो अच्छा किया हो, या उनके ऊपर जो है कही हो कि नहीं हम उनका साथ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे दिन रमेश बिधूड़ी जी ऐसे ही आचरण करते तो लोकसभा के अध्यक्ष उनको भी हटाने का कार्य करते। लेकिन जो निवेदन लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर अगर दूसरे सांसदों से कर रहे हैं तो आप मानने को तैयार नहीं रहते, और मानता कौन नहीं, तुष्टिकरण की बात करते हैं। अरे देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले, हिंदू ठीक है, मुस्लिम का चलिए, बंटवारा मैं बाकी मेहमानों को करता हूं। हिंदुओं को राजकुमार भाटी जी, वाले